नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन प्रबंध विषय में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और आप सभी के बीच में मैं स्वयं पोर्टल पे बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नाम से कोर्स लेके आया हूं। आज जो इस कोर्स में हम आपसे चर्चा करेंगे वो मॉड्यूल 8 का लेक्चर नंबर 4 है। टूरिज्म प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट के नाम से मॉड्यूल 8 है, जिसमें आज जो हम बात करेंगे आपसे नील लीपर का पर्यटन प्रणाली मॉडल। टूरिज्म के मॉडल को बहुत सारे विद्वानों ने दिया है, जिसमें से हमने कुछ सेलेक्टेड मॉडल के बारे में चर्चा किया है। आज जो चर्चा का विषय है वो नील लीपर का पर्यटन प्रणाली मॉडल पे बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम थोड़ा सा उसका परिचय, उसके बाद कंपोनेंट कौन कौन से उस मॉडल के, और फैक्टर अफेक्टिंग द टूरिज्म सिस्टम, इस जो पर्यटन का जो सिस्टम है इसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर लिमिटेशन ऑफ द टूरिज्म सिस्टम, लिमिटेशन क्या है और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है इस मॉडल का। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय कराते हुए मैं बता दूं कि नील लीपर का जो पर्यटन प्रणाली मॉडल जो है वो व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त ढांचा है, जो यह बताता है कि पर्यटन एक जटिल प्रणाली के रूप में कैसे कार्य करता है। 1979 में विकसित यह मॉडल परस्पर जुड़े घटकों पर प्रकाश डालता है जो यात्रा और पर्यटन की सुविधा प्रदान करते हैं। नील लीपर जो थे उन्होंने जो है प्रपोज किया था 6 एस्पेक्ट विद इन हिज टूरिज्म सिस्टम मॉडल, emphasizing the interconnected nature of tourism, and these aspects function as a group while responding to external influences, making the model an open system। जो नील लीपर ने अपने पर्यटन प्रणाली मॉडल के भीतर जो 6 पहलुओं का प्रस्ताव रखा था, जिसमें पर्यटन के परस्पर प्रकृति पर जोर दिया गया। ये पहलू बाहरी प्रभाव का जवाब देते हुए एक समूह के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें मॉडल एक खुली प्रणाली बन जाता है। और ये जो 6 पहलू हैं एक एक करके मैं आपको इसका वर्णन करूंगा। जैसे कि ह्यूमन कंपोनेंट, टूरिस्ट जो है इसमें ह्यूमन कंपोनेंट के रूप में है, यानी कि टूरिस्ट कौन है? द टूरिस्ट इज अ पर्सन हु गोइंग टू विजिट वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द लेजर प्लेजर इंटरटेनमेंट्स, मीटिंग फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड स्टेइंग एट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मोर देन 24 आवर एंड लेस देन 1 ईयर। ये मतलब पर्यटक वह है जो अपने घर से दूसरे स्थान पर यात्रा करता है, आनंद के लिए यात्रा करता है, खुशी के लिए यात्रा करता है, अपने मित्रों रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करता है, और उस स्थान पे वो 24 घंटे से अधिक और 1 वर्ष से कम के लिए रुकता है, तो वो पर्यटक होता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने ये बताया, ये सेम जो डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है उन्हीं डेफिनेशन को इन्होंने बताया कि टूरिस्ट वही है। और जियोग्राफिकल कंपोनेंट्स की बात की इन्होंने, उसमें जियोग्राफिकल कंपोनेंट्स इन्होंने बताया कि जेनेटिक रीजन होता है एक टूरिस्ट, मतलब ओरिजिन प्लेस ऑफ द टूरिस्ट होता है। डेफिनेशन में भी बताया कि टूरिस्ट इज गोइंग टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक ओरिजिन प्लेस होता है टूरिज्म का, टूरिज्म इंडस्ट्री में। और दूसरा जो होता है ट्रांजिट रूट होता है, मतलब जिस रास्ते से वो यात्रा करता है वो ट्रांजिट रूट के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो है डेस्टिनेशन रीजन होता है। तो 3 रीजन की बात किया ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स में। इन्होंने बताया कि टूरिस्ट जो है, ये जो इनका जो मॉडल है उसमें एक जनरेटिंग रीजन जहाँ से टूरिस्ट जनरेट होता है, यानी कि ओरिजिन प्लेस ऑफ द टूरिस्ट, और दूसरा जो है ट्रांजिट रूट, और तीसरा जो है डेस्टिनेशन जहाँ पे वो टूरिस्ट जा रहा है, सर्विसेज और डिफरेंट सर्विसेज की डिमांड करता है और उसको सर्विस टूरिज्म इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करती है। तीसरा जो है इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स होता है, और चौथा जो है इन्वायरमेंटल। इंडस्ट्रियल कंपोनेंट मतलब वो टूरिज्म को एक इंडस्ट्री के रूप में हम देखते हैं, और इसलिए इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं कि इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री का जो है का एक सहयोग है, और इसमें भी जो है टूरिज्म का जो प्रोडक्ट हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है, यूटिलाइजेशन भी होता है प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी इंडस्ट्री का एक स्वरूप है। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स में जो है जो पर्यावरण का घटक है वो भी इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इंक्लूड्स बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल होटल, एयरलाइंस, एजेंसीज, टूर ऑपरेटर्स एंड अट्रैक्शंस। और एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं इसमें इंक्लूडिंग जो है पॉलिटिकल फैक्टर हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, वीज़ा रेगुलेशन एंड स्टेबिलिटी,
Stability of the government is also very important for the development of any tourism and any region promoting the tourism industry. तो पॉलिटिकल फैक्टर इज अ वेरी बिग एग्जांपल। और इसमें एक तो किस कंट्री के साथ इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के अनुसार ही दूसरे देशों के साथ रिलेशन अच्छे बनते हैं, और उस रिलेशन के आधार पे हम जो देखते हैं कि टूरिस्ट का जो है एक दूसरे से इंटरनेशनल ब्रदरहुड बढ़ता है। तो ये बड़ा एक फैक्टर होता है। इकोनॉमिक फैक्टर भी जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जैसे एक्सचेंज रेट और डिस्पोजेबल इनकम एंड टूरिज्म स्पेंडिंग, कितना टूरिज्म स्पेंड करता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है। सोशल कल्चरल फैक्टर मीन्स लोकल ट्रेडिशंस। सोशल कल्चरल फैक्टर मतलब जो लोकल ट्रेडिशन है उस डेस्टिनेशन पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कितनी महत्व है, हॉस्पिटैलिटी वहाँ पे जो मिल रही है उसकी क्या महत्ता है, एंड टूरिस्ट बिहेवियर, और जो टूरिस्ट का जो बिहेवियर है होस्ट पॉपुलेशन एंड वहाँ जो सर्विस है, सर्विसेज जो देने वाले हैं उनके साथ उस डेस्टिनेशन पे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूज़ करता है, एआई ड्राइवन रिकमेंडेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन इनोवेशन, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो अवेयरनेस भी पाता है। और आजकल तो एआई के थ्रू जो है आप आसानी से जो है आइटिनरी प्लान कर सकते हैं, टूर पैकेजिंग कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के इनोवेशंस में जो है, जो इनोवेशन हुए, एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर एक काम कर रहा है टूरिज्म के प्रमोशन में, डेवलपमेंट में। इकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वहाँ पे किस तरह के कंजर्वेशन के एफर्ट हो रहे हैं, और टूरिज्म को किस तरीके से सस्टेन करके प्रमोट कर रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी पे कितना ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद जो पांचवा फैक्टर है द टेम्पोरल कंपोनेंट्स, यानी कि लौकिक घटक, ये जो है रिकॉग्नाइज दैट टूरिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजनलिटी एंड द बेस्ट फैक्टर, एग्जांपल जो है पीक ट्रेवल सीजन, हॉलीडे पीरियड एंड क्लाइमेट वेकेशंस। बहुत सारे टूरिज्म के डेस्टिनेशन है और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है को सीजनलिटी के आधार पर, मतलब सीजन की इंडस्ट्री माना जाता है। अभी समर चल रहा है तो समर सीजन में जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल कम हो जाता है, टूरिस्ट का फुटफॉल कम हो जाता है, वहीं हिल स्टेशन पे फुटफॉल बढ़ जाता है। तो सीजनलिटी के हिसाब से जो है, सीजन के हिसाब से वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये सीजनलिटी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। उसके बाद हॉलीडे पीरियड, छुट्टी का समय जब होता है तो किस समय छुट्टी होती है। जैसे इंडिया है तो इंडिया में जो है मोस्टली बहुत सारे डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे समर में छुट्टी होती है। समर में छुट्टी अगर वेकेशन होता है तो वहाँ से लोग मूव करते हैं हिल स्टेशन की तरफ। क्लाइमेट वेरिएशन, जो क्लाइमेट का वेरिएशन है उसका भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है टूरिज्म के डेवलपमेंट में, फुटफॉल के ग्रो में और कमी आती है तो उसमें। द सिस्टमेटिक कॉम्पोनेंट्स, जो प्रणालीगत घटक हैं, हाईलाइटेड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल एलिमेंट विद इन द टूरिज्म सिस्टम एंड चेंज इन वन एस्पेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक डाउनटर्न अफेक्ट द इंटायर सिस्टम। ये इनका जो है नील लीवर का संपूर्ण पर्यटन प्रणाली का मॉडल है। इस मॉडल में हम देख सकते हैं कि जो टूरिज्म का सिस्टम है, तो ट्रेवलर का ये जो है ट्रेवल जनरेटिंग रीजन्स है, ट्रेवलर का जनरेटिंग मतलब यहाँ से टूरिस्ट निकल रहा है, एंड येलो कलर से जो दिखाया गया है ये जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन। टूरिस्ट का डेस्टिनेशन रीजन यानी पे यहाँ पे जो है टूरिस्ट जा रहा है, यहाँ पे उसको टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए। ट्रांजिट रूट रीजन मतलब इस ड्यूरिंग द बिटवीन ट्रेवल ओरिजिन डेस्टिनेशन, मतलब टूरिस्ट का जो ओरिजिन डेस्टिनेशन है और जहाँ पे वो यात्रा करने के लिए जा रहा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है, उस दोनों डेस्टिनेशन के बीच को जो है ट्रांजिट डेस्टिनेशन रीजन बोलते हैं। वो रिटर्निंग रूट होता है, एक गोइंग रूट होता है। ये इसमें हम और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसमें टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन में पुश फैक्टर कौन कौन से होती है, टिकटिंग सर्विसेज, टूर ऑपरेशन, ये पुश फैक्टर में कौन कौन से कारण है। पुश फैक्टर मतलब वहाँ जाने के कारण क्या क्या होते हैं। तो जो फैसिलिटी है, उसका अट्रैक्शन है, जो आकर्षण करने का कारण होता है वो पुश फैक्टर होता है। पुल फैक्टर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन पे जो है पुल फैक्टर होता है, मतलब आकर्षण के वहाँ पे क्या है, एकोमोडेशन है,
इंटरटेनमेंट है, इंडस्ट्री है, शॉपिंग है, टूरिस्ट सर्विसेज है, गाइड की सर्विस है, जो वॉट एवर द सर्विसेज दे रिक्वायर्ड, वो सभी जो है पुल फैक्टर में आती है। और टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन में जो है पुल फैक्टर में ये टिकटिंग, टूर ऑपरेशन और चैनल ऑफ द ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये जो है चैनल हैं, एक जो ट्रांजिट रूट पे जो है रिटर्निंग आएगा, दूसरे से जाएगा, ये जो है इसका मॉडल का फिगर का महत्व है। ये हम देखते हैं कि लीपर का जो पर्यटन प्रणाली मॉडल के मूल जो घटक हैं उस पर बात करेंगे। तो हम इसके मूल घटक में जब देखते हैं तो लीपर का जो मॉडल का नील लीपर द्वारा दिया गया था, जो एक ऑस्ट्रेलियन विद्वान थे ये, और उनके मॉडल को पर्यटन साहित्य में एक बहुत लोकप्रिय मॉडल माना जाता है। लीपर ने मॉडल को एक प्रणाली के रूप में पर्यटन की समझ के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मॉडल माना जाता है। लीपर ने 1979 में डेवलप किया जो है ये मॉडल, एंड होल टूरिज्म सिस्टम बेस्ड ऑन दिस सिस्टम थ्योरी एंड आइडेंटिफाई द 5 बेसिक कंपोनेंट। इन्होंने 5 बेसिक अवयव, बुनियादी घटकों की पहचान की, जिसमें जो है एक टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट है होता है, टूरिस्ट कौन है? तो टूरिस्ट इज अ पर्सन हु गोइंग टू विजिट वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द लेजर, प्लेजर, इंटरटेनमेंट्स, मीटिंग फ्रेंड्स, रिलेटिव एक्सेट्रा, एंड स्टेइंग ओवर देयर मोर देन 24 आवर, लेस देन 1 ईयर। जनरेटिंग रीजन मतलब जहाँ से वो ओरिजिन प्लेस है, जहाँ जिस घर को छोड़ के वो यात्रा करने जा रहा है, जहाँ पे वो रहता है, उस जगह को जनरेटिंग रीजन, उस रीजन को जनरेटिंग रीजन बोलते हैं। सपोज करिए कि अगर कोई वाराणसी से अयोध्या के लिए जा रहा है, तो वाराणसी जो है जनरेटिंग रीजन हुआ, अयोध्या जो है डेस्टिनेशन रीजन हुआ। उसके बाद ट्रांजिट रूट, तो वाराणसी और अयोध्या के बीच का जो डेस्टिनेशन है वो ट्रांजिट रूट हुआ, और डेस्टिनेशन रीजन कौन सा हुआ? तो अयोध्या जो है डेस्टिनेशन रीजन हुआ। टूरिस्ट इंडस्ट्री ऑपरेटिंग विद इन फिजिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जो पर्यटन उद्योग है वो भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी वातावरण के भीतर काम कर रहा है। ये 5वां जो इन्होंने बताया। जो की कंपोनेंट्स में जो पुश फैक्टर की जो बात कर रहे थे हम, पुश फैक्टर नील लीपर के पर्यटन प्रणाली मॉडल में पुश और पुल कारक जो शामिल है, जो पर्यटकों को यात्रा करने के फैसले को प्रभावित करते हैं। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर दोनों क्या है? ये यात्रा को प्रभावित करते हैं। अगर डेस्टिनेशन टूरिस्ट ओरिजिन रिटर्न में पुश फैक्टर ना हो और वहाँ पे पुल फैक्टर ना हो, तो टूरिस्ट का मूवमेंट नहीं होगा। तो ये कुछ गंतव्यों को चयन करते हैं और बाहरी प्रभाव पर्यटन के को व्यवहार का कैसे आकार देते हैं, उस पर जब बात करते हैं तो पुश फैक्टर में हम देखते हैं कि इंटरनल मोटिवेशंस, पुश फैक्टर जो है वो इंटरनल मोटिवेटर दैट ड्राइव द इंडिविजुअल टू सीक ट्रेवल एक्सपीरियंसेज। ये पुश कारक जो है आंतरिक प्रेरणाएं हैं जो व्यक्तियों को यात्रा के अनुभवों की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये कारक व्यक्तिगत इच्छाओं, सामाजिक प्रभावों या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो क्या होता है, पलायन और विश्राम, नियमित जीवन में एक ब्रेक लेने की इच्छा होती है। कई बार जो है आदमी रूटीन वर्क से जो है थक जाता है, तो कहता है कि चलो यार कहीं थोड़ा घूम टहल के आते हैं, वहाँ रिलैक्स होके आएंगे। तो उसका भी एक कारण होता है एस्केप एंड रिलैक्सेशन। थोड़ा डेली रूटीन की जो दिनचर्या है, दैनिक दिनचर्या है, उस दैनिक दिनचर्या से उबाऊ होने के कारण, वो एक ही चीज़ को रोज रोज करने के कारण जो सोचता है कि थोड़ा यात्रा करने से रिलैक्स हो जाएगा और नए जगह पे जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे, और उसको जो है वो इंटरटेनमेंट एंजॉय करके आना चाहता है। तो ये पुश फैक्टर में जो है कारण होता है रिलैक्सेशन, एक बहुत बड़ा कारण है। एस्केप एंड रिलैक्सेशन, पलायन और विश्राम। एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, साहसिक और अन्वेषण जो है, नई जगहों में संस्कृतियों की खोज में रुचि होती है। और कुछ एडवेंचरल एक्टिविटीज़, थोड़ा इंतजाज में होता है कि भाई मैं जाऊं और किसी जगह पे जो है थोड़ा आनंद लूं, थोड़ा साहसिक कार्य करें, जैसे ट्रैकिंग है गया, माउंटेनिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, वाइट वाटर राफ्टिंग हो गया, जो एडवेंचर एक्टिविटी है, पैराग्लाइडिंग हो गया, इस तरह की एक्टिविटी जो है को एक्सप्लोर करने के लिए लोग जो है उसको यात्रा करने के लिए सोचते हैं। तो पुश फैक्टर में वो आता है। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेज, जो पीयर रिकमेंडेशंस, फैमिली ट्रेडिशन एंड सोशल ट्रेंड्स, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, सहकर्मी सिफारिशें। कई बार जो है परिवार में जो चर्चा होती है कि नहीं घूमना चाहिए, इस जगह पे चलना चाहिए, घूमना चाहिए। जैसे इस समर होना होता है तो सभी परिवारों में बच्चों के अंदर डिमांड होने लगती है कि इस जगह घूमने जाना है, कहाँ घूमने छुट्टी में। तो ये प्री प्लान करके लोग घूमने की योजना बनाते हैं। तो उसमें जो है सहकर्मी की जो सिफारिश होती है, परिवार में पारिवारिक परंपराएं, बहुत सारे परिवार की में परंपरागत रूप से ये होता है कि मैं रिलीजियस जर्नी करने के लिए
और इंटरटेनमेंट के लिए, गेट टुगेदर करने के लिए परंपरागत रूप से उन्होंने वो जर्नी करते रहते हैं। या सामाजिक रुझान जो है, कोई सोशल इवेंट होते हैं तो वो भी एक आकर्षण के कारण होते हैं। जैसे कि कोई बाथिंग फेस्टिवल, जैसे महाकुंभ भी आयोजित हुआ था, तो पूरे दुनिया में जो सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग थे वो सभी उस मानने के कारण, जानने के कारण, समझने के कारण उस संस्कृति को वहाँ पे पहुँचने की इच्छा थी उनकी, और पहुँचा। आधी आबादी से अधिक जो है सनातनी संस्कृति के लोग जो है पूरे दुनिया के देशों से आए वहाँ पे, और गंगा में, होली गंगा में जो है स्नान किया। तो कल्चरल रीजन भी होता है कि इन्फ्लुएंस होते हैं। पर्सनल ग्रोथ, कई बार जो है व्यक्तिगत विकास के लिए लोग जो है कि फिटनेस, थोड़ा मेंटल पीस और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो है लोग यात्रा करते हैं। शिक्षा या एजुकेशनल पर्पस से यात्रा करते हैं। कई बार जो है मेडिटेशन और एक्सपीरियंसेस के लिए यात्रा करते हैं, जैसे स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए, मेंटल वेलनेस के लिए। तो वो सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया का एक पार्ट है। जो स्पिरिचुअलिटी है, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, तो ये जो है ना एक भी यात्रा का एक कारण होता है कि लोग जो है चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, ऋषिकेश चले जाएं, माउंटेन एरिया में चले जाएं, थोड़ा पीस के लिए वहाँ जो है जाके मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, आराम करेंगे, थोड़े दिन घूमेंगे। तो ये पर्सनल ग्रोथ एक कारण होता है। क्लाइमेट एंड सीजनल प्रेफरेंस भी होता है। क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण कारक होता है इसमें घूमने का। उसके बाद पुल फैक्टर जो है वो एक्सटर्नल अट्रैक्शंस पुल फैक्टर में आते हैं, जैसे कि डेस्टिनेशन स्पेसिफिक अट्रैक्शन, जिसमें नेचुरल अट्रैक्शन होता है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट्स हैं इसके अंतर्गत, इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी एंड वैल्यू, मतलब लागत प्रभावी यात्रा विकल्प और अनुकूलम विनिमय दरें, ये जो है पुल फैक्टर के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। जो की मॉडल है, मॉडल प्रमुख जिसके जो घटक हैं, मैंने बताया था कि टूरिस्ट, और टूरिस्ट कौन है, तो वो जो अपने रेगुलर प्लेस से जो है नॉन रेजिडेंशियल प्लेस तक जाके वो यात्रा करता है और वहाँ पे 24 घंटे से अधिक रुकता है, तो वो टूरिस्ट की कैटेगरी में आता है। और जियोग्राफिकल एलिमेंट्स मैंने बताया ही था कि जियोग्राफिकल एलिमेंट्स में टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन होता है जियोग्राफिकल एलिमेंट्स में, जिसको कि TGR बोलते हैं। वह स्थान जहाँ से पर्यटक उत्पन्न होते हैं, TGR मतलब टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन। और ट्रांजिट रूट को भी बताया था मैंने, आपको समझा दिया था कि ट्रांजिट रूट मतलब रास्ता हुआ जिसके पर्यटन गंतव्य पहुंचने के लिए जाते हैं। और टूरिज्म डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे जो आकर्षण का मेन केंद्र होता है, जिसके लिए आकर्षित होकर हम मूव किए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे विजिट करने के लिए। और टूरिज्म इंडस्ट्री कंसिस्ट द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट द ट्रेवल इंक्लूडिंग एयरलाइंस, होटल्स, ऑपरेशन एंड ट्रेवल एजेंसीज जो है वो सभी इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। External influence play a crucial role in the shaping of tourism system and affecting travel patterns, destination development and industry sustainability, and these influence can be categorized into the several key area। वो जो है जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर है, आर्थिक कारक है। तो आर्थिक कारक में जो है इनकम लेवल एक इम्पॉर्टेंट होता है। आर्थिक कारक में लीपर के पर्यटन प्रणाली मॉडल के भीतर जो पर्यटन पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यहाँ कुछ प्रमुख आर्थिक प्रभाव दिए गए हैं, जैसे कि इनकम लेवल जो है, क्या आर्थिक स्थिति है, आर्थिक मंदी पर्यटन की मांग को कम करती है, क्योंकि लोग आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता देते हैं। अगर इनकम बढ़ेगी तो टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा, टूरिस्ट मूवमेंट करेगा, घूमने जाएगा। और वही अगर मंदी आती है, आर्थिक बेरोजगारी आती है, तो उसके कारण जो है टूरिस्ट का फुटफॉल कम होता है। एक्सचेंज रेट, विनिमय दरें भी जो है, मनी एक्सचेंज रेट जो है भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मूव करने का। कास्ट ऑफ ट्रेवल, लागत, किस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कितनी लागत है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें मूव करने के लिए टूरिस्ट को। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रोजगार और आर्थिक विकास, इसका जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट, सरकारी नीतियाँ और निवेश भी इसमें कारक की भूमिका निभाते हैं। इन्फ्लेशन एंड प्राइस स्टेबिलिटी, मुद्रास्फीति और मूल्य स्थिरता भी इसका एक मुख्य कारक है। दूसरा जो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है, जिसमें टूरिस्ट प्रिफरेंस एंड ट्रेंड, पर्यटकों का रुझान कैसा है, जैसे इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, सोशल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, क्या है उसका ट्रेंड, तो वो जो है उस ट्रेंड के अनुसार जो है यात्रा करते हैं। जो सोशल और कल्चरल फैक्टर में आता है। कल्चरल अट्रैक्शन एंड हेरिटेज, जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, कल्चरल हेरिटेज हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, वो भी एक फैक्टर होते हैं उसको टूरिस्ट को आकर्षित करने के। डेमोग्राफिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर, जनसांख्यिकी और सामाजिक संरचनाएं भी इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका लेती हैं। सोशल एटीट्यूड एंड हॉस्पिटैलिटी, सामाजिक दृष्टिकोण और आतिथ्य,
भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और संचार एक यात्रा निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। कई बार जो है जिस जगह पे लोगों को संचार में, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, वहाँ पे यात्रा करना नहीं पसंद करते हैं, वो अवॉइड करते हैं उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, क्योंकि भाषा और संचार में अगर दिक्कत होती है तो उनको जो सर्विसेज लेने में, प्रोवाइड सर्विसेज देने वाले को भी दिक्कत होती है, सर्विसेज लेने वाले को भी दिक्कत होती है। सोशल एंड एथिकल कंसिडरेशन, सामाजिक और नैतिक विचार भी जो है उसमें जिम्मेदार पर्यटन नैतिक यात्रा प्रदाओं को महत्व देते हैं। मतलब ट्रेडिशनल टूरिज्म को जो है ज़्यादा, जैसे रिलीजियस, स्पिरिचुअल, बहुत जो है अनएथिकल जो है जर्नी नहीं करते लोग जो है, तो ये भी एक प्रभाव डालता है। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स भी है, जो राजनीतिक और कानूनी कारण हैं, वो पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग टूरिज्म विद इन द लीपर्स टूरिज्म सिस्टम मॉडल्स, and these factors influence travel regulation, safety and overall tourism policies. There are some key political and legal influences. गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो सरकारी नीतियां हैं, वो एक महत्वपूर्ण कारक होती हैं। वीज़ा रेगुलेशंस, टैक्सेशन एंड टूरिज्म इंसेंटिव इम्पैक्ट ट्रेवल। जो वीज़ा रेगुलेशन है, किस तरह का वीज़ा है, ऑनरेबल वीज़ा है, वीज़ा में सख्ती है, वीज़ा डिनाइल होता है, तो उसके आधार पे भी जो है उस कंट्री के मूवमेंट के लिए जो है दिक्कतें होती हैं। उस कंट्री में टूरिस्ट जो है कम आता है या कम जाता है। सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, सुरक्षा और स्थिरता जो है, पॉलिटिकल अनरेस्ट अगर है, अभी देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर एरिया पे जो है पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो उस आतंकवादी गतिविधि किया था पाकिस्तान ने, आतंकवादी का हमला हुआ कश्मीर के अंदर और बेगुनाहों को मारा गया, तो उसका जो है रिएक्शन चल रहा है और दोनों देशों के बीच में जो है इस समय तो बॉर्डर एरिया में जो है लोग नहीं पसंद करते हैं घूमना। तो सेफ्टी स्टेबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा कारण होता है टूरिज्म को। बहुत सारे कंट्री तो एडवाइजरी जारी कर देते हैं, जैसे कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध है, तो उन दोनों कंट्री में जो है रसिया और यूक्रेन में उस साइड में जाने के लिए जो एडवाइजरी है कि जा ही नहीं सकता, कोई घूम ही नहीं सकता है, दिक्कत होती है। इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे है, हालांकि टूरिज्म का जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है इंटरनेशनल रिलेशन बनाने में। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, टूरिज्म रेगुलेशन क्या, पर्यटन का विनिमय क्या है, और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इनोवेशन, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में नए इनोवेशन जो हुए हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से लोग तेज़ी के साथ जो है यात्राओं की बुकिंग कर लेते हैं, सेल्फ टिकट बुक कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा एक चेंजेज आया है। स्मार्ट टूरिज्म एंड AI इंटीग्रेशंस, उसके बाद सोशल एंड मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो सोशल मीडिया के जरिए जो मार्केटिंग डेस्टिनेशन को होती है वो भी एक आकर्षण का कारण होता है टूरिज्म सिस्टम को। इंटरेक्ट द थिंग्स, IoT एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि स्मार्ट होटल स्वचालित सेवाओं को IoT का उपयोग करते हैं। संपर्क रहित भुगतान और डिजिटल चेक इन सुविधा भी प्रदान की गई है। बिग डाटा एनालिटिक्स, टूरिज्म बिजनेस यूज डाटा प्रैक्टिसेज, ट्रेंड एंड ऑप्टिमाइज सर्विसेज, गवर्नमेंट एनालाइज विजिटर पैटर्न फॉर द बेटर टूरिज्म प्लानिंग जो है इसके लिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में पर्यावरणिक कारण में क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेचुरल डिजास्टर्स, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो भी इस टूरिज्म सिस्टम को प्रभावित करती हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड इको टूरिज्म, धारणीय क्षमता है और सस्टेनेबिलिटी है, इको टूरिज्म है, वो भी इसको प्रभाव करता है। पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रदूषण और पर्यावरण का क्षरण भी इसमें एक बहुत बड़ा कारक होता है। बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल अट्रैक्शन, जैव विविधता और प्राकृतिक आकर्षण भी इसका एक कारण होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, जो पर्यावरणिक कानून पर पारिस्थितिक प्रभाव को कम करने के लिए पर्यटन गतिविधियों को विनियमित करते हैं, और हरित पर्यटन को बढ़ावा देने वाली नीतियां जिम्मेदार यात्रा व्यवहार को प्रोत्साहित करती हैं। जो डेस्टिनेशन स्पेसिफिक फैक्टर है, उस डेस्टिनेशन स्पेसिफिक फैक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए। लोकल हॉस्पिटैलिटी एंड कल्चर, जो वहाँ की डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे लोकल जो कल्चर है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए, उसका प्रमोशन होना चाहिए। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, इमेज बिल्डिंग के लिए काम होना चाहिए, डेस्टिनेशन की मार्केटिंग हो। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे बात, सुरक्षा के बिना जो है यात्रा असंभव है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी होती है, रेल, रोड, वाटर ट्रांसपोर्ट, सभी तरह के अगर जितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं अगर कनेक्टेड, तो उतना ही डेस्टिनेशन को जो है एक्सेसिबल जितना रहेगा उतना ही वहाँ पे प्रमोशन होता है, वहाँ पे पहुँचना आसान होता है, टूरिस्ट के फुटफॉल बढ़ता है। तो लिमिटेशन ऑफ द टूरिज्म सिस्टम, जो लिमिटेशन है उसका जो है हम बात करेंगे कि लीपर क्या पर्यटन प्रणाली मॉडल पर्यटकों को समझने के लिए एक मूल्यवान ढांचा है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टूरिज्म डायनेमिक्स, पर्यटन गतिशीलता का अति सरलीकरण,
एंड लिमिटेड कंसिडरेशन ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स, उभरते रुझानों का सीमित विचार भी जो है का एक टूरिज्म सिस्टम की जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत आती है। स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन, स्टैटिक प्रतिनिधित्व होता है, स्थिरता पर ध्यान देने का अभाव और सामान्यकृत दृष्टिकोण भी इसका एक कारक होता है। इसके कुछ एडवांटेज की बात हम करते हैं तो एडवांटेज में होलिस्टिक अप्रोच टू टूरिज्म, मतलब होलिस्टिक अप्रोच मतलब ओवरऑल पर्यटन के लिए समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। होलिस्टिक मतलब समग्र दृष्टिकोण। लीपर का जो मॉडल पर्यटन को एक पृथक गतिविधि के बजाय एक गतिशील प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करता है। यह पर्यटकों, गंतव्यों पर पारगमन मार्गों और पर्यटन उद्योग सहित विभिन्न तत्वों को अन्योन्याश्रयता को पहचानता है। यह समग्र परिप्रेक्ष्य हितधारकों को यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न घटक एक दूसरे को कैसे बातचीत करते हैं और प्रभावित करते हैं। रिकग्निशन ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहरी प्रभावों की पहचान। लीपर का जो ढांचा है वो बाहरी कारकों के प्रभाव को स्वीकार करता है, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति क्या है, इनकम लेवल ऑफ द विजिटर ट्रेवलर एंड एक्सचेंज रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, इस पे जो है आर्थिक जो कारक होते हैं उसको जो सोचता है। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता, यानी वीज़ा पॉलिसी एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन पे भी ध्यान देता है। किस प्रकार से वीज़ा पॉलिसी ये प्रभावित करती है इसके सिस्टम को, इस मॉडल को जो है वो बताते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, तकनीकी प्रगति मतलब ट्रांसपोर्टेशन डिजिटल, जैसे बताया कि तकनीकी पहले जो है एयरलाइन टिकट बुक करने के लिए एयरलाइंस के ऑफिसों में जाया करना पड़ता था, ट्रेवल एजेंसी से कांटेक्ट करने पड़ते थे, डायरेक्ट व्यक्ति नहीं बुक कर सकता। अभी क्या है, हर आदमी के मोबाइल में ऐप के थ्रू डायरेक्टली वो किसी भी कंट्री से, किसी भी कंट्री का किसी भी डेस्टिनेशन, यानी डोमेस्टिक ट्रेवल हो या इंटरनेशनल ट्रेवल हो, कहीं की भी यात्रा हो, वो सेल्फ टिकट की बुकिंग कर सकता है। टिकट के अलावा जो भी प्रोसीजर हैं, ट्रेवल इंश्योरेंस करना है तो ट्रेवल इंश्योरेंस सेल्फ कर सकता है, उसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो है ट्रेवल इंश्योरेंस के ऐप हैं उनके माध्यम से जाके कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है, पर्यावरण संबंधी चिंताएं जो है वो भी, सस्टेनेबिलिटी एक मेजर कारण है हमेशा टूरिज्म डेस्टिनेशन को बनाए रखने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, तो सस्टेनेबिलिटी का ध्यान जो है रखना पड़ता है। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉर टूरिज्म मैनेजमेंट, जो पर्यटन प्रबंधन के लिए व्यवहारिक ढांचा है, वो सरकारी नीति निर्माता और व्यवसाय पर्यटन प्रवाह के विश्लेषण करने, बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और विपणन रणनीतियों को विकसित करने के लिए लीपर के मॉडल का उपयोग करते हैं। पर्यटन सीजन क्षेत्र, टीआर परागमन मार्ग, टीआर और पर्यटन गंतव्य क्षेत्र पहचान करके हितधारकों द्वारा अनुभवों को अनुकूलित कर सकते हैं और पहुंच में सुधार कर सकते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म इनसाइट्स, जो धारणीय पर्यटन है उसको जो है अंतर्दृष्टि उस पर क्या है कि यह मॉडल पर्यटन विकास और पर्यावरण की सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन पर बल देकर जो सस्टेनेबल टूरिज्म को समर्थन करता है। सरकारें और संगठन जिम्मेदार पर्यटन नीतियों को लागू करने के लिए लीपर के ढांचे का उपयोग कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, जो लीपर्स का टूरिज्म सिस्टम मॉडल इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अप्लाइड टू द वेरियस टूरिज्म सेक्टर्स एंड इट इज एडेप्टेबिलिटी अलाउ टूरिज्म प्रोफेशनल टू मॉडिफाई द फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री नीड्स। ये जो लचीलापन, अनुकूलनशीलता है, लीपर का पर्यटन प्रणाली मॉडल लचीला और इसे विशिष्ट परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। डेस्टिनेशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टूरिस्ट बताया था मैंने कि एक टीजीआर, टूरिस्ट जनरेटिंग सिस्टम, टूरिस्ट ट्रांजिट रूट एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन, ये तीनों पे जो है इसका महत्वपूर्ण एडवांटेज होते हैं। इन्हांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूरिस्ट बिहेवियर, जो टूरिस्ट का बिहेवियर है उसकी अंडरस्टैंडिंग में समझ को बढ़ाता है, समझने में मदद करता है। इम्प्रूव टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, और यह मॉडल ट्रांजिट रूट्स टीआर के महत्व पर प्रकाश डालता है और कुशल परागमन मार्ग पहुंच बढ़ाते हैं जिसमें गंतव्य पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक हो जाते हैं। सपोर्ट फॉर टूरिज्म पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकर के लिए एक सपोर्ट का काम करते हैं। एंड कंट्रीब्यूशन टू एकेडमिक रिसर्च ऑल्सो, और एकेडमिक जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं रिसर्च के लिए। एक मॉडल, एक सिस्टम देते हैं कि इस सिस्टम के तहत जो है हम अपना रिसर्च एंड अपना सर्वे कर सकते हैं। जो टूरिज्म का मॉडल है, एडवांटेज है, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया और आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक इसको सुना है। तो आज हम सभी जो है लीपर्स का जो टूरिज्म सिस्टम मॉडल है उस पर बात किए और आपका समय यहाँ पे आधे घंटे बीता, पता नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।